नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश ओझा आज आपको टैली प्राइम में कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी पढ़ाने जा रहा हूं। पहले हम ये जानेंगे कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी होती क्या है। तो देखिए, ये सब मिलाकर आपको बस इतना जानना है कि जो आपके खर्चे हो रहे हैं, जो आप पेमेंट कहीं पे दे रहे हो या जो भी ले रहे हो, तो वास्तव में आप पेमेंट कहाँ खर्च कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मानिए कि आप सैलरी दे रहे हो, तो आप सैलरी, ठीक है, आप सैलरी दे रहे हो, सैलरी का लेजर इफेक्ट हो गया कि आपने इतनी सैलरी दी, लेकिन सैलरी आप किसको दे रहे हो? मैनेजर की कैटेगरी में दे रहे हो, कि लेबर की कैटेगरी में दे रहे हो, कि सुपरवाइजर की कैटेगरी में दे रहे हो। ठीक है, तुमने डिसाइड कर लिया कि हमने मैनेजर को दिया या हमने लेबर को दिया। मान लीजिए कि हमने लेबर को सैलरी हमको देना है और हम लेबर को सैलरी दे रहे हैं। ये भी पता चला कि सैलरी दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? लेबर को। और अब यहाँ पे ये बात आएगी कि कौन से लेबर को, पार्टिकुलर किसके ऊपर मेरा कितना पैसा खर्च हुआ या किसके माध्यम से मुझे कितना पैसा प्राप्त हुआ। यही चीज हम लोग कॉस्ट कैटेगरी में सीखने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले कि हम सैलरी देते हैं, सैलरी के बाद मेरा क्या आता है, किसको देना है सैलरी, तो हम सैलरी दे रहे हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट को या जो भी हमारे लेबर्स हैं, लेबर्स को हम सैलरी दे रहे हैं। तो ये तो कैटेगरी समझ में आ गया कि लेबर ग्रुप को सैलरी दी जा रही है, लेकिन वास्तव में किसको दी जा रही है? मदन को दी जा रही है, सुरेश को दी जा रही है, अमर को दी जा रही है। तो ये जो पार्टिकुलर बंदे पे जो मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, ये मेरे कॉस्ट सेंटर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी का प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसी सैलरी के अकॉर्डिंग हम लोग पहले देखेंगे, फिर हम लोग सेल्स परचेज पे भी जो कहानी होगी, जो जैसे होगी, हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। तो इसके लिए हम लोग पहले टैली प्राइम को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम F11 बटन को प्रेस करेंगे। F11 ध्यान रखिएगा, फंक्शन की। जैसे L11 बटन हम क्लिक करेंगे, ये जो नीचे वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये इसको ये मतलब डिफॉल्ट नो होता है, आप इसको यस कर लीजिए। यस करने के बाद आप सीधे इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद हम सीधे चलेंगे गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट ऑप्शन पे, यानी यहाँ पे, और हम करेंगे एंटर। फिर हम आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, कॉस्ट सेंटर, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी आपको नहीं दिख रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शो मोर पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही शो मोर पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी नाम का ऑप्शन आपको विजिबल होने लगेगा। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी दिख रही है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्रिएट में क्या बना रहे हो आप? तो आप दे रहे हो, आपके पास ग्रुप कौन कौन सी है? तो आपके पास ग्रुप नहीं, कैटेगरी। तो कैटेगरी कौन कौन सी है? तो आपके पास एक मार्केटिंग कैटेगरी, मार्केटिंग आपके पास है, और भी कुछ कैटेगरीज हम देखेंगे अभी, पहले हम इसको एंटर करते चलें। उसके बाद से मैनेजर MGR कैटेगरी। उसके बाद क्या है आपके पास? तो आपके पास एक है लेबर कैटेगरी, और आप अब यहां से बनाओगे कॉस्ट सेंटर। क्या बनाओगे? कॉस्ट सेंटर। चलिए कॉस्ट सेंटर क्लिक करते हैं। ये लेबर है, कौन है? इसका नाम मदन। ठीक है, इसी प्रकार से सुरेश, ये कौन है? मेरा मैनेजर है ये। चलो ऊपर चलते हैं, पहले इसको थोड़ा ठीक कर लें। MGR सुरेश मैनेजर है। ठीक है, फिलहाल 2 पे देखते हैं, बैक करते हैं। यहाँ पे एक हम लेजर बनाएंगे सैलरी का। क्या बोल रहा है ये? सैलरी का लेजर पहले से हमको लग रहा है बना हुआ है, इसीलिए बोल रहा है कि सैलरी का लेजर आपके पास पहले से बना हुआ है, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे चलते हैं एक बार और अल्टर में, और अपने जरा कैश के लेजर को देख लेते हैं। 5 लाख यहाँ पे ऑलरेडी डेबिट है। ठीक है, बैक होते हैं और चलते हैं हम सीधे वाउचर एंट्री पे। वाउचर एंट्री पे आएंगे, यहाँ पे हम पेमेंट पे आएंगे, क्योंकि हम पहले पेमेंट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे डेबिट करते हैं सैलरी अकाउंट को। कितना सैलरी दे रहे हैं? मानो कि हमने दिया 15,000 रुपये सैलरी दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, कुछ चीजें आ रही है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया किसको दे रहे हो? तो मैंने बोला कि भैया हम दे रहे हैं लेबर को। तो यहाँ पे कैटेगरी लेंगे लेबर। अब यहाँ पे फिर स्पेस बार दबाइए। जैसे स्पेस बार दबाओगे तो आप देखोगे जितने भी आपके लेबर्स होंगे उनका नाम यहाँ पे शो करने रहेगा। तो आप चूंकि एक ही लेबर बनाए थे मदन नाम का, अपने मदन को सिलेक्ट करिए, एंटर करिए, और कहाँ से दे रहे हो पैसा? तो आप दे रहे हो कैश से। आपने यहाँ पे कैश पेमेंट किया। अब क्या हुआ? अब आप पार्टिकुलर एक एक चीज को देख सकते हो कि कहाँ पे आपका कितना खर्च हुआ। जैसे
आप देख सकते हो सैलरी आपने दिया, तो सैलरी दिया तो किसको दिया, सैलरी अकाउंट इफेक्टेड हुआ, किस ग्रुप को दिया, तो लेबर ग्रुप को दिया। किस व्यक्ति पे पार्टिकुलर आपका खर्च हुआ, तो मदन को हमने दिया। और कहां से दिया, तो कैश से दिया। तो ऐसे आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिए, मैं 2-3 एंट्रीज पे अभी और कराऊंगा और थोड़ा कंस्ट्रक्शन से भी इस पे कराऊंगा मटेरियल को लेके, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सकें। चलिए ठीक है, थैंक यू।